हिंद एवरीवन, अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रोज सुबह इस एएनडीसी नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर 7 बजे जीके जीएस का क्लास आता है, जिसमें से 15 प्रश्न जीके का रहता है और 15 प्रश्न जीएस का रहता है। और जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूँ, हर हफ्ते में उसका रिविजन कराते रहता हूँ, रिवाइज कराते रहता हूँ। और जो करंट अफेयर्स का नया प्रश्न आता है, उस प्रश्न को हमेशा आप लोगों के सामने लाया करता हूँ। तो यहाँ से आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। रोज सुबह में 7 बजे आप लोगों को 15 मिनट का टाइम निकालकर जो वीडियो आता है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। चाहे आप लोग वीडियो के स्पीड को बढ़ाओ, चाहे उसी तरह से सुनो, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। और जो प्रश्न आप लोग को नहीं आएगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि अब नई भर्ती का आगाज होने वाला है, नई भर्ती आने वाली है। जैसे ही उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकलेगा वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा और व्हाट्सअप चैनल में भी भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, कोई भी भर्ती आएगी तो उसका नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। आप लोग को गिनती करते जाना है कि कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, गिनती करते जाना है। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। शांतिवन, विजय घाट, वीर भूमि और समता स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वीर भूमि हो जाएगा, ठीक है ना। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो वीर भूमि है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भागवत गीता किसकी कृति है। भागवत गीता किसकी कृति है। वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागवत गीता किसकी कृति है, तो ये वेद व्यास की कृति है, ठीक है ना। भागवत गीता किसकी कृति है, तो वेद व्यास की कृति है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे और वेद व्यास मतलब ये भगवत गीता मतलब लिखे थे, और फिर महाभारत भी वेद व्यास लिखे थे, ठीक है ना। और मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और बाणभट्ट किसके रचयिता हैं, ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के पिता का क्या नाम था। बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के पिता का नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार इज राइट आंसर। अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक का पदक मिला था। सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक का पदक मिला था। केडी जाधव, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु और पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक पदक मिला था, तो केडी जाधव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक का पदक मिला था, केडी जाधव को। अभी ये जो जीके का प्रश्न है ना, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। कोई भी पेपर देने जाओगे उसमें जो जीके का प्रश्न आएगा ना, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए सीरियस होकर आप लोगों को पूरा जीके याद कर लेना है। अरे ये समय, ये जवानी फिर दोबारा नहीं आएगा। ये तैयारी करने वाला समय दोबारा नहीं आएगा, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन अपने तरफ से 100% देना है। फिर बाद में पछताना ना पड़े कि यार मैं इस तरह से याद कर लिया होता, उस तरह से याद कर लिया होता, इस तरह से पढ़ाई कर लिया होता तो मेरा हो गया रहता। बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाई मतलब इस समय को आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है। जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको याद करना है, पूरा याद करने का कोशिश करना है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8, 7, 9 और 6। तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खेलों में खिलाड़ियों की संख्या से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी में कौन सी नदी बहती है। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, अमेजन, नील, राइन, डेन्यूब और सीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइन और डेन्यूब, ठीक है ना। राइन और डेन्यूब इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
देखो, जितना भी प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा प्रश्न पूछेगा कि नहीं, तो वो प्रश्न पूछा जा चुका है। जो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा पूछेगा कि नहीं, तो वो प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना? आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका राइट आंसर मालदीव है, ठीक है ना? मालदीव इज राइट आंसर। प्रेजेंट टाइम में जो मालदीव का राष्ट्रपति बना है ना, वो बहुत खतरनाक लड़का है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो मतलब चीन का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और भारत से इसका हालत खराब रहता है। जो मालदीव का राष्ट्रपति है, भारत के सेना लोगों से ये बहुत नफरत करता है, क्योंकि ये नया नया नियम कानून लगा रहा है कि हमारे देश में भारतीय सेना नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, तो भारतीय सेना को वहां से मालदीव से वो निकालने के लिए बोल रहा था। तो मतलब जो राष्ट्रपति मालदीव का है, वो चीन का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और भारत से नफरत कर रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। तो कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा आपका कर्नाटक में बोली जाती है। क से कन्नड़ और क से कर्नाटक, ठीक है ना? क से कन्नड़ और क से कर्नाटक। कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगानिस्तान के सांसद का क्या नाम है? डाइड, ड्यूमा, सोरा और कांग्रेस है। तो इसका राइट आंसर आपका सोरा हो जाएगा। अफगानिस्तान के सांसद का नाम सोरा है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट प्रश्न है कि इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? ये पूछा जा चुका है, 2018 का प्रश्न है। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? जापान, चीन, भारत और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 10 मार्च, 22 मार्च और 11 मार्च। तो इसका राइट आंसर 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी। तो इसका राइट आंसर कबड्डी हो जाएगा, ठीक है ना? प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप नरवाल का संबंध कबड्डी से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस, सीन, थेम्स और अमेजन है। तो इसका राइट आंसर टिग्रिस हो जाएगा, ठीक है ना? इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसी बार पूछा गया था जीडी में, ठीक है ना? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रास डायल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास प्रोडक्ट, डोमेस्टिक और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, आर्यभट्ट, ग्राहम बेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे जितने भी नए नए साथी अग्निवीर का तैयारी करना शुरू किया ना, तो उन लोगों के अंदर का जुनून देखकर मैं क्या बताऊं मेरे भाई, मेरा भी जुनून बढ़ जाता है। मतलब एकदम आर्मी के दीवाने हैं भाई। हमको आर्मी की वर्दी चाहिए तो चाहिए, भले से 4 साल की हो चाहे 4 दिन की हो, लेकिन हमको आर्मी का वर्दी पहनकर अपने गांव में गांव में आना है। मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा दोस्त आता है, ये आता है, वो आता है, और हम मतलब भर्ती नहीं हुए हैं। तो हम सोचते हैं यार अगर हम भी भर्ती हो जाते तो हम भी अपने माता पिता के पैर छूते, अपना जो आर्मी वाला कैप होता है अपने पिताजी के सर पर पहनाते। ऐसे काफी सारे लोग बोलते रहते हैं। तो ये दीवानगी आपके अंदर तब तक रहना चाहिए जब तक आपका आर्मी का पेपर ना निकल जाए, दौड़ ना निकल जाए और मेडिकल ओडिकल ना फिट हो जाए, ठीक है ना? मेडिकल ओडिकल तो आप लोग फिट हो ही जाओगे, बस पहले पेपर
पेपर निकालो, पेपर निकालने का कोशिश करो, ठीक है ना। और आर्मी की वर्दी चाहिए तो मेरे भाई रेगुलर, अब रेगुलर पढ़ाई करते रहो, पहले जैसा जमाना नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के दांतों में चवर्णक दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है चवर्णक दांतों की संख्या? 2, 6, 4 और 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। दूध के दांतों में चौड़क दांतों की संख्या 8 होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम है, बर्फ का पानी बनती है, बर्फ पानी से बनती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बर्फ का घनत्व कम है हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी पहलवान भाई एसएससी का तैयारी मतलब कर रहा है, लेकिन उतना मन से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो सोच रहा है कि आर्मी एएनए में उसका क्वालिफिकेशन है, बायोलॉजी से पढ़ा है, तो एएनए वन्ने का तैयारी करने के लिए सोच रहा है, आगे पीछे हो रहा है, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है। तो मतलब उसको अभी बहुत ज्यादा, अभी मतलब जब अपने आंख से देखेगा ना, कोई वर्दी पहन कर आएगा, तब उसको अंदर पता चलेगा कि हाँ यार हमें मतलब कोई भी तैयारी कर लेना चाहिए था। अभी अन्य में लटका है, जीडी में लटका है। और रौनक भाई का हाल मत पूछो मेरे भाई, वो अपने घर से काफी दूर गया है रूम लेकर, और यहाँ पर पूरा बढ़िया से ऑनलाइन क्लास, जैसे आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए ही जितना भी मैं आप लोग को जीके जीएस का क्लास कराता हूँ ना, उसको पूरा का पूरा रौनक भाई को याद है। अभी पहला भर्ती है, अभी उसका उम्र नहीं हुआ था, 17 साल 5 महीना हुआ था। कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब 17 साल 5 महीना हुआ था, और अभी इस बार हो जाएगा उसका ऑनलाइन। और आप लोग देखना, वो आने वाले समय में आप लोग के सामने वर्दी में आएगा। अभी मतलब अभी तो अपना तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों को भी तैयारी करना है, ठीक है ना। आप लोग देखना रौनक भाई एक दिन वर्दी में आएगा तो आएगा। आपका नेक्स्ट है कि सोडियम क्या है? मैं आप लोग को पहले इसलिए बता रहा हूँ ना, उस टाइम भी मैं आप लोगों को कहूंगा, मैं आप लोगों से बोला था ना कि रौनक भाई वर्दी में आएगा, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, तो वो आएगा तो आएगा, आप लोग देख लेना। वो तैयारी कर रहा है सीरियस होकर, आप लोग को भी सीरियस होकर तैयारी करना है। जो बंदा अपने जो सपने आए उसको सीरियस लेगा, तो मेरे भाई उसको उसका सपना मिलेगा, ठीक है ना। जो भी मतलब सपना है, चाहे कुछ भी है, मतलब दुनिया में कुछ भी करने का सपना है, अगर वो सीरियस ले लिया, दिन रात मतलब उसी में लग गया ना, तो उसको मिलना है मेरे भाई। क्योंकि मैं अपने ऊपर देखता हूँ यार, मतलब मुझे कोई पहचानता नहीं था, मैं क्या बताऊं मेरे भाई, मैं कुछ नहीं था, मेरे गांव के लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया के कोने कोने से लोग मुझे पहचानते हैं। मैं इतना ज्यादा सीरियस हो गया था ना वीडियो बनाने को लेकर, बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस था, दिन रात एक कर दिया। इसके अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं सोचता था। मैं सोचता था यार अगर हमारे जिले में नाम हो जाता तो मतलब जिले में जाते कहीं मेरा नाम होता, लोग मुझे पहचानते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसके बाद से जिले में जानते जानते पूरे राज्य में जाने, सब पूरे राज्य में जानते जानते आज पूरा देश में जानते हैं सब। तो मेरे भाई इसलिए मैं सोचता हूँ यार, कोई भी बंदा है मतलब जिसके पीछे लगा है ना, वो मतलब हासिल कर लेगा, लेकिन एकदम मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। उसके प्रति आपको निगेटिव सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा हमारा। देखो मैं इंडियन आर्मी का दौड़ भी मारा, इंडियन आर्मी का पेपर भी निकाला हूँ, बस किस्मत थोड़ा सा मतलब टूटी टूटी है, तो अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी होगा, ठीक है ना। अपने तरफ से 100% देंगे, हम आगे का नहीं सोचेंगे कि कोई बोल दिया अरे तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो वो कमी है, तुम कभी फौजी नहीं बन पाओगे, तो हम दूसरे का नहीं सोचते, हम बोलते हैं यार हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ हमारा मंजिल है ना, यहाँ हमारा मंजिल है, और यहाँ से हम बाहर आ जा रहे हैं ना, हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक पहले जाएंगे। कोई बोल दिया कि यहाँ से तुम बाहर आ जाओगे, तो मैं सुनकर नहीं बाहर आ जाऊंगा, पहले मैं यहाँ तक जाऊंगा, कोशिश करूंगा यहाँ तक पहुंचने का। अगर यहाँ से आगे नहीं हिलूंगा, अगर यहाँ देखूंगा ना कि नहीं जा पा रहा हूँ, फिर दोबारा ट्राई करूंगा, तिबारा ट्राई करूंगा, लास्ट तक। ये मेरा सपना है ना, तो इसको पाने के लिए मैं लास्ट तक ट्राई करूंगा, ठीक है ना। और ऐसे आप लोगों को भी करना है, हिम्मत नहीं हारना है भाई। दौड़ नहीं एक बार लगेगा, दूसरा बार पेपर निकाल कर दौड़ बना लोगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई। आप लोगों को मतलब कोई भी मोटिवेशन देने से बढ़िया बता दे रहा हूँ, अपने माता पिताजी का चेहरा एक बार देख लेना। उसके बाद से जब अपने पिताजी का चेहरा देखोगे और अपने माता जी का चेहरा देखोगे ना, तो फिर आप लोगों को मोटिवेशन देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपके आंखों में वैसे आंसू आ जाएंगे, और वैसे आप मेहनत करोगे, मतलब किसी दूसरे का बात सुनकर मतलब हिम्मत नहीं हारोगे,
क्या होता है, गाँव के लड़के बोल देते हैं, अरे यार यहाँ तक जाना रहता है तो वो बोलते हैं, अरे यार तू तो इधर से ही चढ़ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो लड़के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अरे मेरे भाई पहले यहाँ तक तो पहुँचो, वैसे भी नहीं पहुँच पाओगे, किसी के कहने से रुक जाओगे तो। इसलिए आप लोगों को किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? मैं तो यही बोलूँगा। बस तैयारी करो, किसी तरह से नौकरी-वोकरी ले लो और हमें भी याद करना, ठीक है ना? आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्या है? गैस, धातु, अधातु और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धातु है, ठीक है ना? सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है हर्ट्ज, न्यूटन, डेसिबल और इनमें से कोई नहीं। पता नहीं कितना बार बता चुका हूँ। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है, ठीक है ना? आप आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? बैलून, टेलीविजन, वायुयान, मोटरसाइकिल है। तो राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर वायुयान हो जाएगा, ठीक है ना? वायुयान के आविष्कारक राइट बंधु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, वृषण में, फ्रक्टोज में और इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है ना? शुक्राणु का निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक और ए व बी। तो इसका राइट आंसर लैंगिक हो जाएगा, ठीक है ना? लैंगिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ तक प्रश्न हुआ था, ठीक है ना? किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लैंगिक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी, के ई डी, के कीड़ा, के ई डी ए, इसको कीड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर कीड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। और हाई जो बीसी है ना, तो ये मतलब जल में घुलनशील विटामिन होता है। और के ई डी ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ठीक है ना? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 78%, 50%, 21% और 18%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। मकड़ी का उत्सर्जी अंग है यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन और यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ग्वानिन हो जाएगा। मकड़ी का उत्सर्जी अंग है ग्वानिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएनजी गैस किसे कहते हैं? सीएनजी गैस किसे कहते हैं? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। सीएनजी गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को सीएनजी गैस कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, प्लाज्मा और गैस है। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा इज राइट आंसर। पदार्थ का चौथी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन और डाईफास्फेट, एडिनोसिन और ट्राईफास्फेट और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? लोहा और तांबा, तांबा और जस्ता, पीतल और लोहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तांबा और जस्ता हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर, ओडोमीटर, फायदोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ओडोमीटर हो जाएगा। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? ओडोमीटर से मापी जाती है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।